हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सचिन पवार। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 10th क्लास साइंस यहाँ पे कर रहे हैं। केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज और कुछ थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के हैं वो आज हम देख लेते हैं। ठीक है, ये भी इसमें भी देखें आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे भी दिख जाएंगे जो कि हम अभी तक कर चुके हैं। मतलब जिसने सही से नोट्स पढ़ लिए हैं और जो प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमने करे थे लेक्चर में वो देख लिए हैं जिसने, वो इन क्वेश्चंस को बहुत ईजीली एकदम देखते ही सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे पढ़ने के बाद, ऐसे ही आप बोर्ड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर देंगे। डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा एग्ज़ाम के अंदर, ये गारंटी है। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इनमें से कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? तो आप बहुत इजीली, मैं समझता हूँ अब बच्चे बता पाएंगे कि कौन मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है किस में से। ठीक है, NaCl कॉपर मेटल या फिर MgCl2 एल्यूमिनियम मेटल, ये पढ़ें आप, देखें आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। ये मैं नहीं बता रहा हूँ अब आप लोग इसको ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। हम ऑलरेडी 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ भी देखें, आंसर दिया हुआ है, अपना माइंड लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट देखें, एन एलिमेंट रिएक्ट्स with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be, एलिमेंट क्या होगा देखें, हम कर चुके हैं ये भी। ठीक है, क्या होगा एलिमेंट? कैल्शियम है। नेक्स्ट देखें, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज, आप बता सकते हैं बहुत इजीली फूड कैंस क्यों जिंक से होती हैं, जिंक से नहीं होती, टिन से क्यों होती है? बिकॉज जिंक क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन से। इजीली है। ठीक है, हम कर चुके हैं डिस्कस ऑलरेडी। नेक्स्ट देखें, तो देखें अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं इनमें से 4 में से शायद 3 तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं। यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच। हाउ कुड यू यूज़ देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप इजीली बता सकते हैं कौन से मेटल्स हैं और कौन से इनमें से नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट, एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप कुछ टेस्ट यूज़ करके बता सकते हैं कि कौन सा इनमें से मेटल्स है, कौन सा नॉन मेटल। तो हम इजीली इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड इनको इजीली हम बता सकते हैं। ठीक है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, इजीली आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, वाटर एम्फेटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स। बहुत बार हम कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है आपके। ठीक है, आप याद रखें इसको। नेक्स्ट देखें, name 2 metals which will displace hydrogen from dilute acids and 2 metals which will not। तो 2 मेटल आप हाइड्रोजन से पहले वाले जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो बता देंगे और 2 हाइड्रोजन के बाद वाले। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट देखें बेटा, इन द इलेक्ट्रॉनिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल M, what would you take as the anode and cathode and the electrolyte। एक अगर जो आप किसी का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना है किसी मेटल M का, तो एनोड पे हम क्या लेते हैं? इम्प्योर मेटल लेते हैं। कैथोड पे क्या लेते हैं? प्योर मेटल की स्ट्रिप लेते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे? M जो मेटल है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इजी है, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पैचुला एंड हीटेड इट। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट एज शोन इन फिगर बिलो। अब इसमें आपको बताना है कि क्या एक्शन होगा गैस पे, ड्राई लिटमस पेपर का, मॉइस्ट लिटमस पेपर का, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है इसमें जो भी होती है। ठीक है, तो ड्राई का तो कोई होगा ही नहीं। ठीक है, लिटमस पेपर अगर जो ड्राई होता है तो कोई एक्शन होगा ही नहीं। अब अगर जो मॉइस्ट हो जाएगी तो वो क्या कर देगा? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, बिकॉज ये सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या है, ये क्या बना लेगा? मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होंगे, सल्फ्यूरस एसिड बना लेगा। ठीक है, रिएक्शन जो इन्वॉल्व हुई हैं सल्फ्यूरस एसिड बनने की सल्फ़र से, वो यहाँ पे लिखी गई हैं। नेक्स्ट देखें, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको 2 वेज बतानी है जिससे कि हम रस्टिंग ऑफ आयरन को बचा सकते हैं, तो आप बता सकते हैं इजीली, हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं इनको। नेक्स्ट देखें, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स इज़ फाउंड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल कम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर चुके हैं, आप आंसर बताएं। ठीक है, अपने आप से करने की कोशिश करें, आंसर नहीं देखने हैं आपको।
ऐसी कोशिश करनी है। देखें गिव रीजंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए आपके, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, गिव रीज़न ज़रूर आते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी, हम कर चुके हैं। सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड इन अंडर ऑयल, ये भी हम कर चुके हैं। एल्यूमिनियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग, ये भी हम कर चुके हैं। कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। अगर आपने नोट्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो आप ये लास्ट वाला भी बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स ऑक्साइड्स में क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ऑक्साइड्स जो होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन ईजी होता है रेदर देन कार्बोनेट्स या सल्फाइड्स, ठीक है, इसीलिए इसको किया जाता है। आंसर्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे आंसर हैं सभी, ये चारों पार्ट के आपके, आप देखें यहाँ से, और आई थिंक कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत इजीली आंसर्स अपने आप ही अपनी लैंग्वेज में ही कर सकते हैं, ठीक है भाई। फिर भी कुछ हेल्प लेनी है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और tamarind juice. What explain why these stored substances are effective in cleaning the vessels? देखिए बेटा ये भी हम कर चुके हैं, पहले मैं बता देता हूँ आंसर एक बार। कॉपर जो है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में और क्या बना लेता है? कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है। अब ऐसे में जो कॉपर वेसल है वो अपना शाइनी ब्राउन सरफेस को क्या कर देता है? लूज़ कर देता है और एक ग्रीन कलर की कॉपर कार्बोनेट की लेयर उसके ऊपर आ जाती है, ठीक है। अब सिट्रिक एसिड जो होता है लेमन के अंदर या टेमरिन के अंदर जो होता है वो क्या करता है? उस बेसिस कॉपर कार्बोनेट को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है और उसकी लेयर को क्या कर देता है? डिज़ोल्व कर लेता है अपने अंदर। इसीलिए जब टार्निश्ड कॉपर वेसल जब क्लीन किया जाता है लेमन या टेमरिन जूस के साथ, तो उसके सरफेस पे जो भी ये सरफेस पे जो ब्राउन कलर की जो ये ग्रीन कलर की जो लेयर हो जाती है, इसको वो साफ़ कर देता है और उसकी शाइनिंग क्या है? दोबारा से वापस आ जाती है। तो आप पढ़ सकते हैं, आंसर यहाँ भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखें, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सभी याद रखनी है। यहाँ से भी अच्छा है कि आप नोट्स एक बार दोबारा से देख लें, अगर आपको भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। याद रखें बेटा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था और क्वेश्चन यहाँ पे भी देखें बहुत अच्छे से आंसर दोबारा से लिखा भी गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली याद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आपको ये याद ज़रूर रखना है, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, अ मैन वेंट डोर टू डोर posing as a goldsmith, he promised to bring back the glitter of old and dull old ornaments. एन अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव, देखिए ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पहले डिस्कस किया था हमने, तो आप देख लें इसको, बहुत इजी है, मैंने करवाया हुआ है। एक्वारेजिया होता है वो, जिससे वो क्या कर लेते हैं, हम उसको साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, गिव रीजंस वाई कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील, देखें ये भी हम कर चुके हैं। कॉपर क्यों से क्यों बनाया जाता है? क्योंकि देखें स्टील किससे बना होता है? स्टील अलग होता है आयरन का, और हम जानते हैं आयरन क्या करता है? स्टीम के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, जबकि कॉपर ना तो कोल्ड वाटर, ना हॉट वाटर, ना स्टीम, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। तो इसलिए कॉपर में अगर ये रखा रहता है तो ये सेफ़ होता है। और जैसे ही अगर जो हम स्टील में इसको रख लेते हैं तो क्या होता, जैसे ही ये क्या है? हॉट वाटर टैंक है, जैसे ही वाटर हॉट होता तो वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर लेता, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं? कॉपर यूज़ करते हैं। तो आप देखें, ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि 90% बच्चे 100% इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है अभी तक, शायद वो आंसर ना कर पाएँ, ठीक है। तो कोशिश करें आप अपने आप करने की। इतने ही क्वेश्चंस थे आपकी एनसीईआरटी में, और आई थिंक अब किसी को कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्लीज़ एक बार बहुत अच्छे से रिवीजन करें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों चैप्टर का, ठीक है। ये आपने यहाँ तक कर लिया तो लास्ट के तो 2 चैप्टर्स केमिस्ट्री के बचे हैं, बहुत ईजीली हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे, वो बहुत आसान भी हैं, ठीक है। वहाँ से फिक्स हैं चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम्स में आती हैं। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से करें। चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी सभी चैप्टर्स आप इसी तरह बहुत अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स।